Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is a solid sphere of mass 1 kg and radius 1 meter rolls without slipping on a fixed inclined plane without slipping, okay, with an angle of inclination that is 30 degree from the horizontal. Two forces of magnitude 1 Newton each parallel to the incline act on the sphere both at distance r is equals to 0.5 meter from the center of the sphere as shown in the figure. Okay, the acceleration of the sphere down the plane is okay. तो हमें एक्सेलरेशन बताना है. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, वो डाउन द इंक्लाइन प्लेन मूव कर रहा है विदाउट रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लीपिंग. ओके, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका 30 डिग्री दिया गया है. दो 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन द सॉलिड स्फीयर. सो वी हैव टू डिटरमाइन द एंगल sorry acceleration of the sphere. So the key concept of question here is, अगर हम देखें हमारे पास हम जानते हैं कि रोलिंग में कंडीशन क्या होगा, v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा हो जाएगा और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा. ओके, और हम क्या जानते हैं, जो हमारा टॉर्क होता है दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, और आई कैन राइट आई इंटू ए अपॉन आर. ओके, दैट इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. ओके, तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला हो गया. तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम ये सॉल्व करते हैं. हमारे पास ये इंक्लिनेशन है और ये हमारे जो सॉलिड स्फीयर है. ओके, और हमारा जो फोर्स लग रहा है किस किस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में एक और इस डायरेक्शन में एक, और ये सेंटर है. ओके, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, पहला इक्वेशन हम लिखेंगे आर क्रॉस एफ. तो हमारा ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा. एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, तो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा हम पहले तो टॉर्क बैलेंस करते हैं इस पॉइंट के अबाउट, ये वाला नीचे वाला पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क बैलेंस करते हैं. तो एम जी साइन थीटा क्रॉस आर इंटू आर प्लस 1, इधर देखो एम जी साइन थीटा क्रॉस आर, ये किस तरफ ये हमारा टॉर्क किस तरफ आर क्रॉस एफ की तरफ जाता है, उसका मतलब हमारा टॉर्क जो है डाउनवर्ड है. अगर एम जी साइन थीटा में जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क क्या है, डाउनवर्ड की तरफ है. ओके, और कौन सा टॉर्क डाउनवर्ड की तरफ होगा, ये इस वाले फोर्स के लिए डाउनवर्ड होगा. तो ये कितना हो जाएगा, 1 r/2 इंटू 1. ओके, और ये जो फोर्स है, ये जो 1 न्यूटन का फोर्स है सबसे ऊपर वाला, इसके लिए टॉर्क क्या हो जाएगा, अपवर्ड मतलब टूवर्ड्स यू. ओके, आपकी तरफ टॉर्क हो जाएगा. और ये दोनों के लिए ये दोनों फोर्स, ये जो दोनों टॉर्क है वो किस तरफ है, डाउन द पेपर है. ओके, इनटू द पेपर है. और ये पहला वाला जो फोर्स है वो आउटवर्ड द पेपर है. तो ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू कितना डिस्टेंस फ्रॉम द बेस है, मतलब नीचे से कितना डिस्टेंस है, ये r+r/2, दैट इज बी 3r/2. ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा. ओके, तो अल्फा को आई हम कितना जानते हैं, आई है सॉलिड स्फीयर के लिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास हमें पता है, आई फॉर सॉलिड स्फीयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ICM प्लस mr². ओके, तो ICM कितना है, दैट इज 2/5 mr² प्लस mr², दैट विल बी इक्वल्स टू 7/5 mr². ओके, तो ये हो गया हमारा जो IC सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट. कौन सा पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट, ये पॉइंट के अबाउट. ओके, तो हम क्या लिख पाएंगे इधर, दैट इज 10 mg का कितना वैल्यू रहेगा, 10 साइन थीटा. साइन कितना दिया है, थीटा कितना डिग्री एंगल दिया गया है, 30 डिग्री. 10 इंटू 1/2. ओके,
प्लस आर आर क्रॉस एफ दैट इज 1 इंटू आर बाई टू। आर हमारा 1 सेंटीमीटर दिया गया था, सॉरी 1 मीटर दिया गया था ना, 1 मीटर दिया गया था। ओके, तो 1 इंटू 1/2 दैट इज 1/2 प्लस 1 इंटू 3/2, सॉरी दिस विल बी माइनस 3r/2 था ना, तो दिस विल बी माइनस ऑफ 3/2 विल बी इक्वल्स टू 7/5 mr²। m हमारा 1 था और r भी 1 था, तो ये तो 1 हो गया, और हमारा क्या बचा, अल्फा बचा था। ओके, अल्फा दैट विल बी, इधर है ना अल्फा, बस ये mr² 1 हो गया, तो 7/5 हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ओ। मान लो ये नीचे वाला पॉइंट ओ है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, 7/5। तो अल्फा 7/5 इंटू अल्फा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 10/2 प्लस 1/2 दैट इज 11/2 माइनस 3/2। ओके, दैट इज 8/2, इसका मतलब 4 आ गया। 4 इज इक्वल्स टू 7/5 इंटू अल्फा। ओके, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 20/7। तो अल्फा का वैल्यू 20/7 आ गया। अल्फा का वैल्यू हम जानते हैं a/r दैट इज इक्वल्स टू 20/7 एंड r इज 1 मीटर दिया गया है। ओके, रेडियस कितना दिया गया है, 1 दिया गया है ना, तो a इज इक्वल्स टू 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, दैट इज 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।